हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई इंसान और जानवर के प्यारे रिश्ते की कहानी अल्फा के बारे में, जिसकी कहानी दोस्ती और हौसले को बयां करती है और कैसे हमें अपने डर का सामना करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए ये सिखा जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है आज से 20,000 साल पहले, जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाते थे। और यहाँ हम देखते हैं ट्राइबल टोली को जो शिकार पे घात लगाए बैठे थे, क्योंकि विंटर आने वाला था और उनको खाने पीने का सामान इकट्ठा करना था। ऐसे में उनका सरदार ताओ शिकार पे अटैक करने को कहता है। खुद पे हमला होते देख वो जानवर भी उन पे हमला कर देते हैं। उनको अपनी तरफ आता देख सब लोग अपना भाला उनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे वो जानवर अपनी दिशा बदल लेते हैं और एक एक कर खाई में गिरने लगते हैं। ये देख उन जानवरों का मुखिया उन पर वापस हमला करता है, जिसमें वो ताओ के बेटे कीड़ा को मारने आता है। अब इससे पहले कीड़ा कुछ समझ पाता, वो जंगली जानवर कीड़ा को हमला करके उससे घायल कर देता है और उसे अपने सींगों पर उठाकर खाई की तरफ धकेल देता है। ये सब ताओ दूर से देख रहा होता है और वो उस जानवर को अपने भाले से मारता है। भाला लगते ही वो जानवर कीड़ा को हवा में उछाल देता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। अब सीन यहाँ कट होकर एक हफ्ता पीछे चलता है, जहाँ ताओ शिकार पे जाने से पहले कुछ युवाओं को अपनी टोली में शामिल करने के लिए उनका इम्तिहान लेता है, जिसके तहत उन्हें कुछ औजार बनाकर दिखाने थे। अब उनमें से 2 लड़कों का चुनाव किया जाता है, जिनमें उसका लड़का कीड़ा भी होता है। यहाँ उनको खूब पीटा जाता है और उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान भी लिया जाता है, जिसमें भी वो पास हो जाते हैं। उसे अपने बेटे पे नाज होता है, पर रात को उसकी माँ को उसके लिए चिंता होती है और कहती है कि वो भी बच्चा है। पर ताओ कहता है कि वक्त और हालात के साथ वो सब सीख जाएगा। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार पे चला जाता है। अब कई दिन चलने के बाद वो अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए स्मारक पे पहुंचते हैं, जो ये दर्शाता था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। कि तभी उन्हें सामने से एक और कबीले की टोली आती दिखाई देती है, पर ये कबीले वाले भी ताओ के दोस्त होते हैं और वो भी खाने की तलाश में निकले होते हैं। अब दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार ढूंढने चल पड़ते हैं। अब सफर के दौरान सब लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जहां ताओ अपने बेटे की हिम्मत और इम्तिहान लेने के लिए उसे सुअर को मारने के लिए कहता है, पर कीड़ा हिचकिचाता है और दरियादिली दिखाता हुआ उसे मार नहीं पाता। ये देखकर ताओ भड़क जाता है और उसे कहता है कि बेटा, आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर हो। इतना कहकर वो सुअर को मार देता है। अब रात को जब सब लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं तो ताओ को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोगों को शांत रहने को कहता है। और सब लोगों को भी वहां किसी जानवर के होने का एहसास होता है और सब चौकन्ना हो जाते हैं। पर कुछ देर कोई हलचल ना होते देख सब नरम पड़ जाते हैं कि तभी एक शेर उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है और मार देता है। ये सब देख ताओ घबरा जाता है और अपने बेटे को हौसला रखने को कहता है। अब अगली सुबह सब लोग उस लड़के को मरा समझ उसे श्रद्धांजलि देकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए स्मारकों से होते हुए वो एक रात गुफा में बिताते हैं। यहाँ ताओ अपने बेटे के हाथ पे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए रास्ते का नक्शा बनवाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी उसे फॉलो करके घर वापस लौट सके। और इसी दौरान उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और उनकी नजर एक भेड़िए के झुंड पर पड़ती है। और यहाँ वो एक बड़ी अच्छी बात अपने बेटे को बताता है, जिसमें वो कहता है कि बेटा, वो भेड़िया इन सब भेड़ियों का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है और जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि अगर उनके झुंड को उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सभी उससे मुकाबला करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की अगुवाई कर सकता है। अब वो किस बारे में बात कर रहा था और उसे क्या समझाना चाहता था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह उन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करने पर वो उन तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ कीड़ा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाया जाता है और उसके गिरते ही ताओ और बाकी सभी लोग खाई की तरफ भागने लगते हैं। नीचे देखने पे कीड़ा उन्हें एक चट्टान के सहारे लटका हुआ मिलता है। ताओ और बाकी सब लोग उसे हौसला बनाए रखने को कहते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर तभी कीड़ा का हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते में एक चट्टान के ऊपर गिर जाता है। ये देख ताओ चट्टान से नीचे उतरकर उसे बचाने जाता है, पर सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा था। और उनमें से एक आदमी उसे मुखिया होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि हमें सही सलामत वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। ताओ उन सब के आगे और हालात के आगे बेबस हो जाता है, पर रात भर वो चट्टान से अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, इसी उम्मीद में कि वो भी वापस आवाज देगा। फिर रात वहां बिताने के बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं रहती तो वो उसे मरा समझकर उसे श्रद्धांजलि देकर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह कुछ गिद्ध कीड़ा को मरा समझकर उसे नोचने आते हैं कि एकाएक कीड़ा की आंख खुल जाती है
और वो गिद्ध को दीवार से पटक कर खाई में नीचे फेंक देता है। अब खुद को पहाड़ी पे फंसा हुआ देख वो अपने पिता को आवाज देता है, पर कोई चारा न बनते देख वो खुद पहाड़ी से नीचे उतरने का फैसला करता है। लेकिन स्टीप पहाड़ी होने की वजह से वो बीच में ही लटक जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और लटका रहता है कि तभी बहुत भारी बारिश गिरने लगती है, जहाँ कुछ ही देर में खाई पानी से भर जाती है। ये देख केड़ा पानी में छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो बारिश का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपनी जख्मी टांग की हड्डी को सही करके उस पर पट्टी बांधता है और लकड़ी की मदद से लंगड़ाता हुआ पहाड़ी पे पहुंचता है और अपने परिजनों द्वारा बनाए स्मारक को देखकर टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को खाई में फेंक देता है, जिनका शोर सुनकर कुछ भेड़िए उस पर हमला करने आते हैं, जिनसे बचता बचाता वो रात एक पेड़ पर बिताता है। और सुबह होने के बाद पानी भरते वक्त उसका सामना फिर से उन्हीं भेड़ियों के एक झुंड से होता है और उन्हें अपनी तरफ आता देख वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। पर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने लगता है कि तभी एक भेड़िया उसका पैर दबोच लेता है। केड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस पर अपने हथियार से वार करता है, जिसमें वो घायल हो जाता है और केड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है। अब दिन से रात हो जाती है। सब भेड़िए उसका नीचे आने का वेट करते हैं। अगली सुबह भेड़िए उस घायल भेड़िए को छोड़कर चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से करा रहा होता है तो केड़ा अपने हथियार से एक भाला तैयार करता है और भेड़िए को दर्द से छुटकारा देने के लिए जैसे उसे मारने आता है कि उसकी नजरें मिलती हैं, जिन्हें देख उसका दिल नरम पड़ जाता है। इसके बाद वो उस भाले की रस्सियां खोलकर उसके ही मुंह पर बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। और चलते चलते वो एक गुफा तक पहुंचते हैं, जहां दोनों वो रात बिताते हैं। अब अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो उस गुफा में देखता है। उसे वो गुफा जानी पहचानी लगती है। दरअसल वो वही गुफा होती है जहां आते वक्त वो अपने पिता के साथ ठहरा था। खैर वो वहां कुछ जड़ी बूटियों से अपने पैर के लिए एक लेप बनाता है और अपने पैर पर लगाता है। पानी पीते वक्त उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िए पर जाता है, जो उसे पानी पीता देख अपने मुंह की रस्सी खोल लेता है। केड़ा डरता हुआ एक कटोरे में उसे भी पानी देता है और इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। और बाद में वो उसके जख्मों पे मरहम भी लगाता है और भूख की वजह से और दोनों को जिंदा रखने के लिए वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाते देख भेड़िए का भी मन ललचा जाता है। पर उस पे डोमिनेंस पाने के लिए पहला निवाला वो खुद खाता है और बाद में भेड़िए को भी देता है और ऐसे दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब अगली सुबह वो एक नई उम्मीद के साथ घर जाने के लिए रवाना होते हैं, जहां वो भेड़िए को अपने झुंड में वापस जाने को कहकर वहां से चला जाता है। पर वो लगातार उसका पीछा करता रहता है और उसके मना करने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ एक सीन में वो लकड़ी से उसे मारकर भगाने की कोशिश भी करता है, पर वो भेड़िया किसी कुत्ते की तरह मुंह में लकड़ी दबाए उसके पास आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो फाइनली वो उसे अपने साथ आने देता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जंगली सूअरों का झुंड दिखाई देता है। तो भेड़िया अपनी रणनीति अपनाता हुआ उसे केड़ा की तरफ धकेल कर लाता है, पर केड़ा डर जाता है और शिकार उनके हाथ से निकल जाता है और उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। अब अगले दिन फिर से दोनों मिलकर शिकार करते हैं और इस बार भेड़िया उसे शिकार करने का अभ्यास करवाता है और रात होते होते दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। और रात को भेड़िया केड़ा के पास आकर सो जाता है और सुबह बड़े प्यार से उसे जगाता है। फिर दोनों इकट्ठे पानी में नहाते हैं और नहाने के बाद वो भेड़िया उसे एक मछली पकड़ कर देता है, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। अब अगली सुबह दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ केड़ा अपने नए दोस्त को अल्फा का नाम देता है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है और विंटर आ जाता है। अब ऐसे ही एक दिन दोनों एक जंगली सुअर का शिकार करने लगते हैं, जहाँ केड़ा बिल्कुल बेखौफ उस सुअर का शिकार करता है और रात को दोनों मिलकर दावत खाते हैं कि तभी एक और भेड़िया उनके सामने आ जाता है। खतरा समझकर कीड़ा भाला उठाकर उसके सामने आता है, पर कीड़ा जल्द ही समझ जाता है कि उसी का झुंड था जो उसे लेने आए थे। अब अल्फा पीछे मुड़कर एक आस भरी नजरों से कीड़ा की तरफ देखता है, जैसे वो उसे जाने की परमिशन मांग रहा हो। तो कीड़ा भी उसे अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे देता है और अल्फा चला जाता है। अब अगली सुबह वो बर्फीले तूफान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिनमें वो अल्फा को देखता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और अपने दोस्त की तरफ भागने लगता है कि अचानक बर्फ टूटने की वजह से नीचे नदी में गिर जाता है। अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने आता है और अपने पंजों से बर्फ तोड़ने का प्रयास करता है, पर तोड़ नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ केड़ा अपने चाकूनुमा हथियार से बर्फ तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अल्फा की मदद से बाहर आता है। ठंड से बचने के लिए वो आग जलाकर कपड़े उतारकर अल्फा के साथ सो जाता है। खैर सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे मदद मांगने जाते हैं, पर वो शख्स बर्फ में जमकर मर चुका था। वो उसके हाथ से तीर कमान लेता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है।
अब आगे सफर के दौरान उनका सामना बर्फीले तूफान और लकड़बग्घों से होता है, जहां दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा का सहारा लेते हैं। गुफा के अंदर अल्फा को किसी अनजान खतरे का एहसास होता है कि तभी एक शेर कीड़ा पे हमला कर देता है, लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए शेर से भिड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ कीड़ा उस तीर से शेर को मार गिराता है, पर इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है। अब अपने प्रति उसकी वफादारी देख कीड़ा उसे अपने साथ ताउम्र रखने की कसम खाता है। अब अगली सुबह फिर से वो अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं, जहाँ रास्ते में कीड़ा को अपने पूर्वजों द्वारा बनाया स्मारक दिखाई देता है, जिसका मतलब वो सही रास्ते जा रहे थे और वो घर के बहुत पास थे। और उस भयानक सर्दी में दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ एक दिन जख्मी हुए अल्फा की हिम्मत जवाब दे जाती है। उसकी ये हालत देख कीड़ा उसे अपने हाथों पे उठा लेता है और आगे का सफर जारी रखता है। अब कुछ और दूर चलने के बाद भूख और प्यास से उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो बेहोशी की हालत में अल्फा को नीचे रखकर सो जाता है, जहां उसे अपने माँ बाप का सपना आता है और सपने से प्रेरित होकर वो एकाएक जाग जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और अल्फा को अपनी गोद में उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसका हौसला रंग लाता है और अपने कबीले को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो फाइनली वो अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और ताओ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, जहां कीड़ा उससे पूछता है कि क्या उसने खुद को साबित कर दिया या नहीं। ये सुन ताओ रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जो पिल्लों को जन्म देती है। ये सब देख कीड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो पूरे टाइम उसे एक मेल ही समझता आ रहा था, पर अब उसकी नजरों में अल्फा के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है और कबीले के लोग उन पिल्लों का और अल्फा का अपने परिवार में स्वागत करते हैं। अब समय कुछ आगे निकलता है और लास्ट में हम कबीले के नए मुखिया को देखते हैं, जो अपने हाथों में आने वाले वक्त की बागडोर को संभालता है। और इस तरह समय के साथ हम इंसानों और जानवरों के बीच वफादारी जैसे रिश्ते की शुरुआत होते देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये कहानी थी हिम्मत की, डर कर हर मुसीबत का सामना करने की, जो हमें ये सिखा जाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब जैसे इस मूवी में भी कीड़ा को हर पल निराशा का सामना करना पड़ता है, पर वो कभी हार नहीं मानता और अंत में अपना लक्ष्य पा लेता है। वैसे ही जिंदगी में भी हमारे सामने कई कठिनाइयां आती हैं, पर हमें हर मुसीबत का सामना करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। यही जिंदगी का नियम है। और आखिर में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है, जैसे कीड़ा और अल्फा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाकी अगर बात करें एक्टिंग या सिनेमेटोग्राफी की, तो हर एक चीज लाजवाब थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।